Hi, I am Dr. Pritha Nair. I am a consultant pulmonologist in Asian Hospital, Faridabad. I also go to the Northern Railway Hospital as a visiting consultant faculty of pulmonology. आज हम डिस्कस करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग एंड दिस इज़ व्हाट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट। ओमिक्रॉन से पहले जो वेरिएंट्स आए हैं, जो फर्स्ट वेव आई थी दैट वाज एन अल्फ़ा वेरिएंट, देन देयर वाज अ डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव में आई थी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ओमिक्रॉन। टोटल देयर आर 5 वेरिएंट्स। जो वायरस होता है कोविड-19 का, उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं एंड देयर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ द वायरस. One is the alpha variant, then there is a beta, gamma, delta, and this is the omicron variant which is B1.1529. तो इनमें एक R0 फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि वायरस कितना फैल सकता है. जो अल्फ़ा वेरिएंट था जिस टाइम पे फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम पे 2.5 का R0 फैक्टर था, जिस दैट डिटरमाइंस कि वो कितना ज़्यादा वायरस ट्रांसमिट करेगा और कितना जल्दी इन्फेक्शन होगा आसपास के लोगों में. सेकेंड वॉज द डेल्टा वेरिएंट, जिस टाइम पे बहुत डेडली वायरस था विच वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, एंड एट दैट टाइम उसका R0 फैक्टर वॉज 6 विच वॉज 3 times मोर दैन द अल्फ़ा वेरिएंट, और उतना ही जल्दी तेज़ी से फैलता था वो. अब है ओमाइक्रॉन. दिस ओमिक्रॉन, इसका R0 फैक्टर इज सस्पेक्टेड टू बी 12 विच इज़ डबल दैन द डेल्टा वेरिएंट. तो पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगा, कितना ये फैलेगा. तो इसका फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, डबल है डेल्टा वेरिएंट से, सेकेंड वेव से. ये कितना डेडली होगा, तो सिवियरिटी की अभी कुछ ज़्यादा स्टडीज़ आई नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं तो उनमें सिवियरिटी लेस होगी. बच्चे कौन है? चिल्ड्रन, क्योंकि दे आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड few adults who have not got themselves vaccinated. So the first thing is everyone should get vaccinated. जिनको 2 डोजेज़ लगी हुई हैं उनमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन होगा वो बहुत लेस सिवियर होगा. कमिंग अप, इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होती है. एक वायरस का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, तो इसके अंदर मोर देन 50 म्यूटेशंस हैं, और जो स्पाइक प्रोटीन है जिससे वो हमारे सेल और बॉडी में एंटर करता है और जिसी प्रोटीन को हमारी वैक्सीन्स टारगेट करती हैं, इस वायरस में मोर देन 20 म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन में. सो दैट इज़ ऑल्सो स्केप्टिकल कि जो अभी वैक्सीन्स लगी हैं उनमें वो कितनी इफ़ेक्टिव होंगी. डेफिनेटली इट विल बी इफ़ेक्टिव, बट हाउ गुड द इफ़ेक्ट रिस्पॉन्स वुड बी देयर, वी विल लुक as the cases increase and as the studies come from the worldwide data. Coming up, vaccines की efficacy. 2 doses must. First preference is हर पेशेंट को, हर नागरिक को 2 डोजेज़ लगानी बहुत ज़रूरी है. एंड जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कैंसर है, जिनको डायबिटीज़ है, बेड रिडन है, उन पेशेंट्स में आगे जाके बूस्टर भी रिकमेंडेड है, एंड इवन द हेल्थ केयर वर्कर्स, बिकॉज इसमें पता चला है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वैक्सीन से वो आगे जाके 8-9 मंथ्स में थोड़ी सी डिक्लाइन होनी शुरू हो सकती है. इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो दे हैव गिवन अ वेरी बेसिक थिंग. एक टैक टेस्ट है विच इज़ बीन रिकमेंडेड बाय द WHO. इन दैट टेस्ट S gene, there are total N, S, E genes which are there in the virus. S gene अगर absent है तो SGTF कहते हैं कि जिसके अंदर वो जीन एब्सेंट है उस वायरस में, इट मीन्स दैट देर आर चांसेस इट इज ऑफ ओमिक्रॉन इन दैट पर्सन. तो ओमिक्रॉन स्ट्रेन उनमें हो सकता है. अगर हम कंपेयर करें, जैसे मैक्सिमम ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आर देयर इन साउथ अफ्रीका, सो अफ्रीका से इंडिया को कंपेयर करें तो अफ्रीका और इंडिया की पॉपुलेशन में ये फ़र्क है कि अफ्रीकन पीपल आर कंपैरेटिवली लेस वैक्सीनेटेड. सो द चांसेस, दैट इज़ वाई देर आर मोर इन्फेक्शन विच इज़ बीन सीन ओवर देयर, द डिजीज़ विच इज़ देयर इज़ मोर इफ़ वी कंपेयर टू इंडियन पॉपुलेशन. सो द प्रोबेबिलिटी इज़ कि डिजीज़ हो सकता है लेस हो, दो तेज़ी से फैले, बट डिज़ीज़ जो हो सकता है लेस हो. एंड चिल्ड्रन हो सकता है कैरियर्स की तरह बिहेव करें एंड दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन फर्दर. सो दैट इज़ स्टिल टू बी चेक्ड अपॉन कि कितना ज़्यादा ये वायरस होता है. तो एज
what we can do right now is we should prevent it. We should not take it lightly. Firstly, we should follow the travel instructions and the guidelines which has been given up by the government and which has recently been changing daily, and what all is been implementing for the air passengers who are been traveling from different countries. And secondly, we should follow those norms of wearing a well fitted tight mask, maintaining social distance. We should not be more in a close knit places, crowded places. It should be a well ventilated room, and maintain a proper social distance of 1 meters. Hand hygiene should be proper. So these things are very important, which should be taken care of, and most important, we should encourage everyone to at least complete their 2 doses of vaccine, which is the most important thing at present. Thank you.